चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा
नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे अष्टमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। हमने जाना कि ध्यान में एकाग्रता न आने के कारण है डिस्ट्रैक्शंस बहुत होना और सहनन कमजोर होना। ज्ञानार्णव जी के अनुसार जिनके सहनन अच्छे होंगे उन्हीं के आसन में स्थिरता होगी और उन्हीं के ध्यान ढंग से लगेगा। कमजोर शरीर से हम थोड़ी देर भी स्थिर नहीं बैठ सकते। कुछ लोग सुकुमार मुनि की तरह कोमल दिखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। फर्श पर चलने पर भी सुकुमार के पैर छलनी हो जाते थे, पर जब तपस्या करते समय सियालनी ने उन्हें काटा तो वे जरा नहीं डगमगाए। ये उनका सहनन धैर्य था। हमने जाना कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नामकरण के माध्यम से शरीर में ये चीजें उत्पन्न होती हैं। वैसे तो ये पुद्गल के गुण हैं, लेकिन अनंत पुद्गलों से बने स्थूल पौद्गल शरीर में भी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है। अंतरंग में यह इन नाम कर्मों के उदय से होता है और बाहर नौकर्म शरीर में स्पर्श आदि के रूप में महसूस होता है। स्पर्श हल्का भारी, ठंडा गर्म, चिकना रूखा और कठोर कोमल 8 प्रकार का हो जाता है। रस खट्टा, मीठा, कड़वा, कषाइला और चरपरा 5 प्रकार का होता है। हमने जाना कि नींबू का खट्टापन, मिर्ची का चरपरापन आदि इनमें रहने वाले वनस्पति काय एक इंद्रिय जीवों के शरीर के रस से उत्पन्न होता है। एक इंद्रिय आदि जीवों में तो खट्टा आदि रस का उदय देखने में आ जाता है, लेकिन इन नाम कर्मों का उदय सभी शरीरी जीवों में होता है। गंध अच्छी और बुरी 2 प्रकार की होती है। वर्ण लाल, पीला, काला, सफेद और नीला 5 प्रकार का होता है। बाकी वर्ण इनके कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। कहीं कहीं पर काला नीला की जगह हरा भी बताया जाता है। वर्ण नामकरण के कारण हमें अलग अलग रंग के शरीर दिखाई देते हैं, जैसे सफेद पीले लोग, अफ्रीका में काले नीले लोग और लाल रंग के पद्म प्रभु भगवान। हमने जाना था कि एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जन्म योनि स्थान तक पहुंचने से पहले आकाश में जीव की गति को विग्रह गति कहते हैं। आनुपूर्वी नामकर्म आत्मा को एक गति से दूसरी गति की ओर ले जाता है और इसके उदय में विग्रह गति में आत्मा की शेप जिस शरीर को छोड़कर आत्मा आई है वैसी बनी रहती है। जन्म के साथ ही इस नामकर्म का उदय समाप्त हो जाता है। 4 गतियों के लिए यह 4 प्रकार का होता है। नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तेयंच गत्यानुपूर्वी। आनुपूर्वी नामकर्म का नाम जिस गति में जीव जा रहा है उसके अनुसार होगा, लेकिन विग्रह गति में आत्मा की आकृति पूर्व शरीर के अनुसार ही होगी। जैसे नरक गत्यानुपूर्वी आत्मा को नरक की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि वह मनुष्य या तिर्यंत शरीर छोड़कर नरक जा रहा है तो विग्रह गति में आत्मा की आकृति मनुष्य या तिर्यंत की रहेगी। हमने गति और गत्यानुपूर्वी में अंतर समझा। गति गमन कराती है, गत्यानुपूर्वी के माध्यम से गमन होता है। गति का उदय तो जन्म लेने के बाद भी रहता है, लेकिन गत्यानुपूर्वी का केवल विग्रह गति में रहता है। हमने जाना कि जैसे आयु होगी वैसे ही गत्यानुपूर्वी और गति भी होगी। जैसे तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एक साथ होंगी। आयु जीव को आयु पर्यंत उस गति के शरीर में रखती है। आयु समाप्त होने पर शरीर छूटता है और दूसरी आयु का उदय होता है। इसी समय दूसरी गति का भी उदय होता है। गत्यानुपूर्वी कर्म उसे दूसरे शरीर में उत्पन्न कराता है। गति नाम कर्म के कारण जीव में गति की फीलिंग आती है। मैं मनुष्य, तिर्यंच आदि हूँ। तो आइए अब चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां
वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाशुद्ध ग्रंथराज के स्वाध्याय में अष्टम अध्याय के माध्यम से नाम कर्म की प्रकृतियों का वर्णन चल रहा है। नाम कर्म की गति जाति आदि अनेक प्रकृतियाँ जिनके माध्यम से इस शरीर की रचना होती है और शरीर में अनेक तरह की जो उपलब्धियाँ हैं वो इसी नाम कर्म के माध्यम से मिलती हैं। यह प्रकरण जो चल रहा है और वह स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्वी तक इसके बारे में बताया जा चुका है। नाम कर्म की इन्हीं प्रकृतियों में आगे आचार्य कहते हैं एक अगुरु लघु नाम कर्म होता है। कौन सा? अगुरु लघु, यह एक नाम कर्म का भेद है। इसका मतलब होता है कि जीव को इस कर्म के उदय से जो शरीर की प्राप्ति होती है और उस शरीर में ऐसी एक गुणवत्ता उसके अंदर आ जाती है कि जिसके कारण से शरीर ना तो गुरु माने बहुत ही भारी हो और लघु माने बहुत ही हल्का भी ना हो। यानी कोई भी जीव है, अगर उसका शरीर बहुत भारी होगा तो वह अपने शरीर को भी उठा नहीं पाएगा, और अगर उसका शरीर बहुत हल्का होगा तो कभी भी हवा में उड़ जाएगा। तो जो इतना हल्का भी ना हो कि जैसे रुई के फोए उड़ते रहते हैं, कपास के कभी आपने रेसे देखे हों, आग के फूल कहलाते हैं, वो अगर कभी उड़ रहे हैं तो जैसे वो अपने आप उड़ते ही रहते हैं बिना हवा के भी। तो ऐसे ही अगर शरीर में यह अगुरु लघु नाम कर्म का फल न हो तो वो शरीर ऐसा हवा में उड़ता रहता, और अगर भारी इतना हो जाता कि उसके कारण से वह अपने शरीर को भी न उठा पाए, न करवट ले पाए, है ना, एक बार बैठ जाए तो फिर चार आदमी उसको उठाने को लगें, तो ऐसा भी जो कर्म न होने दे, इतना जो उपकार है इसके कारण से वो है अगुरु लघु नाम कर्म। ध्यान में रहेगा। अगुरु लघु एक तो गुण होता है जो सिद्धों के अंदर प्रकट होता है, वो अगुरु लघु गुण वो अलग है, और ये अगुरु लघु नाम कर्म का एक भेद है। तो यह अगुरु लघु नाम कर्म ही है जिससे हम मन चाहे तरीके से कहीं पर भी बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। अपने शरीर को ना हम बहुत भारी महसूस करते हैं, ना बहुत हल्का महसूस करते हैं। ना तो लोहे के गोले की तरह शरीर भारी होकर के कहीं से कहीं तक ले जाने में कष्टप्रद नहीं लगता, और ना ही जो है वो आग के तूल की तरह बिल्कुल हल्का होकर के कहीं भी उड़ के चला जाए, थोड़ी सी भी हवा चले तो वैसा भी नहीं होता। तो यह जो शरीर के अंदर जो बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाने का काम कौन सा कर्म करता है? अगुरु लघु नाम कर्म। इसको याद रखना, उपकारी है ये। अगर ये नाम कर्म का उदय ना हो तो क्या होता? आंधी में जैसे घर की चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं, वैसे लोग भी इधर उधर चले जाते हैं। और आंधी तो बहुत दूर की बात है, अगर हवा भी हल्की सी भी चले तो भी फिर अपना शरीर कोई संभाल नहीं पाता। तो यह इस अगुरु लघु नाम कर्म की देन है, जिसके कारण से हर व्यक्ति अपने अपने शरीर को संभाले रखता है। इसी के साथ में एक कर्म और आगे बताया जा रहा है, उपघात नाम कर्म। यह उपघात नाम कर्म के उदय में जीव के लिए कुछ ऐसे शरीर में रचनाएं हो जाती हैं जिसके कारण से जीव स्वयं उस शरीर से बाधित होकर के स्वयं ही पीड़ित भी होता है, और स्वयं उस शरीर के कारण से अपनी जो है एक तरह से हत्या कर लेता है, या यूं कहें अपना ही विनाश कर लेता है। यानी शरीर के अंदर कोई ऐसे अंग उपांग बन जाएं
जिसके कारण से शरीर का खुद नाश हो जाए, खुद अपने ही कारणों से उस शरीर के अंदर घात हो जाए और वह शरीर अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो यह जो कार्य है ये होता है उपघात नाम कर्म का। ऐसा कुछ भी शरीर में रचना हो जाना, जैसे कि बहुत से लोगों के लिए आपने देखा होगा तरह तरह से पेट में कुछ भी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, गले में कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ जो वह कुछ भी करने लायक नहीं हुआ, अपना ही शरीर खुद अपने घात के लिए कारण बन जाए। और कभी कभी तो जो अपने ही नाखून हैं, दांत हैं, ये भी जो है अपने लिए घातक हो सकते हैं। कई जीवों के लिए जो इस तरह से कई जीवों के सींग होते हैं, एक 12 सींगा होता है, कभी आपने देखा हो, तो वो अपने सींगों से ही उलझ कर के मर जाता है। मतलब उसके सींग ही अगर कहीं झाड़ियों में उलझ जाएं तो वह उन्हीं को संभालता हुआ और उसी में इतना फंस भी जाता है कि उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। तो कई बार अपने ही शरीर के अवयव जो है अपने ही घात के लिए कारण भी बन जाते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी होता है वह इस उपघात नाम कर्म में ही आता है। अब मान लो एक कुत्ता है और वो पागल हो गया, है ना। अब वो पागल क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो कुछ अपने ही कारणों से हो गया। तो वह जब उपघात नाम कर्म के कारण से वो पागल हो गया, अब वो पागल हो गया तो उसका शरीर उसके लिए ही घात का कारण बन जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति जिसके माध्यम से जीव अपनी हिंसा कर ले, अथवा कहीं ऊपर से कूद पड़े, अग्नि में खुद जल जाए, खुद अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो ये भी एक उपघात नाम कर्म के ही फल से होता है। अगर उपघात नाम कर्म का उदय तीव्र होता है तो अपने शरीर के अवयव ही अब इस तरह से घातक बन जाते हैं। जैसे मान लो किसी का शरीर इतना भारी हो गया कि उसके भारी होने के कारण से ही उसके बहुत सारे रोग पैदा हो गए शरीर में। घुटनों का दर्द है, क्यों हो जाता है, जब शरीर भारी होता है ना, तो वो जो शरीर के ऊपर वजन है वो जॉइंट पे आता है। हमेशा बिल्डिंग का वजन कहाँ जाता है, पता नहीं है, बीच में पिलर क्यों लगाए जाते हैं। तो जो कोई भी बिल्डिंग का वजन होता है वो कहाँ जाता है, जॉइंट पे जाता है। तो बॉडी के अंदर जो भी वेट अगर जो है बढ़ेगा तो उसका वजन किसको सहना पड़ेगा, जॉइंटों को सहना पड़ेगा। तो जॉइंट में सबसे ज़्यादा, जॉइंट पर जो वजन सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो पूरी बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ आएगा, तो वो घुटनों के ऊपर आएगा। ये जो है उसका वो जॉइंट है, अगर यहाँ पर जो है वजन ज़्यादा पड़ गया तो वो घुटनों की अपनी आपस में ही जो हड्डियाँ हैं वो घिसने लगेंगी, बदलने की स्थिति आ जाएगी। उन घुटनों के अंदर जो मोबिलिटी रहती है लिक्विड टाइप का, वो भी जो है सूख जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण उसके अपने वजन के कारण से हो जाते हैं। तो जो शरीर के अंदर कुछ भी ऐसा हो जाना जो शरीर के लिए, शरीर के द्वारा ही घातक हो जाए, तो वो सब उपघात कहलाता है। सुन रहे हैं, ये उपघात के कारण से उस जीव को स्वयं अपने ही शरीर से पीड़ा इस तरह से प्राप्त होती रहती है। और ये जो है एक तरीके से उपघात है और उसी तरीके से एक परघात है। ये दोनों विपरीत हैं, उपघात और परघात। तो उपघात में तो अपने ही कारणों से पीड़ा होती है और परघात में किसी अन्य के द्वारा घात होता है। तो बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब इन प्रकृतियों के शुभाशुभ का वर्णन किया जाता है, कौन सी प्रकृतियां शुभ हैं कौन सी अशुभ हैं, तो उपघात को तो अशुभ कहा जाता है और परघात को शुभ कहा जाता है ना। मतलब कि ऐसा कोई भी शरीर में अवयव मिल जाए जिससे दूसरे का घात हो तो वो चलो ठीक है, तो वो अशुभ नहीं है। लेकिन जिससे खुद का ही घात हो जाए तो वो अशुभ कहलाता है। अब ऐसे भी जीव के अवयव बहुत सारे होते हैं जो दूसरे के लिए घात करने में काम में आते हैं। जैसे कि शेर की जो दाढ़ होती है उसके तीक्ष्ण दांत होते हैं, नाखून होते हैं, है ना। सर्प के अंदर जो उसका विष होता है, बिच्छू के डंक होते हैं, ये सब दूसरों के लिए हैं, दूसरों का घात करने के लिए। तो इससे वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। अथवा कोई भी जीव जब किसी दूसरे को मारता है, दूसरे के लिए घात का कारण बन जाता है,
तो वह घात में भी उसके अंदर ये शक्ति रहती है परघात नाम कर्म की, तभी वो दूसरे का घात कर पाता है। यानी हर जीव में ये परघात नाम कर्म की शक्ति होती है। तो वह दूसरे जीव का घात करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार उसका घात करने वाला अपने अंदर एक गुण लिए रहता है, जो इस परघात नाम कर्म के कारण से किसी का भी शरीर दूसरे के घात में काम आ जाए तो वो परघात कहलाएगा, है ना। आतंकवादी दस्तावेज, जिन्हें आत्मघाती लोग कहा जाता है, आतंकवादी जो आत्मघाती लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद भी मरते हैं और कई लोगों को मारते भी हैं। तो वह उनके लिए एक तो जो मुख्य रूप से वो परघात है, उनके लिए मुख्य रूप से क्या है, वो परघात है। और परघात करने के लिए वो उपघात भी करते हैं। हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम 10 को 20 को 50 को और मारेंगे। तो इस कारण से ये उपघात और परघात ये सभी जीवों में रहा करते हैं और ये एक साथ भी इनके उदय होते हैं। लेकिन इसमें से जो उपघात है वो अशुभ है और परघात है वो शुभ है। तो हर जीव के अंदर जो स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो दूसरे किसी न किसी जीव के लिए बाधा का कारण बनता है, घात का कारण बनता है, वही उसके लिए परघात नाम कर्म के उदय से होता है। इसके आगे आचार्य कहते हैं और भी नाम कर्म हैं जिनमें एक आतप नाम कर्म बताया जाना है। कौन सा? आतप। आतप का मतलब होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह सूर्य का प्रकाश आ माने चारों ओर से, तप माने तपना, जो चारों ओर से तपे। और इस तरीके का प्रकाश, इस तरीके का जो आभास है प्रकाश का या उसके ताप का, वह जिन जीवों को प्राप्त होता है वो जीव जो है आतप नाम कर्म के उदय वाले जीव कहलाते हैं। तो सामान्यतया जो हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं वो प्रकाश जीवों के इस आतप नाम कर्म के उदय से हमको प्राप्त होता है। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, सूर्य के विमान हैं, पृथ्वी कायक होते हैं, और उनमें इसी तरीके के पृथ्वी कायक एक इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं जो आतप नाम कर्म का उदय लिए रहते हैं। तो उनके शरीर ही सब मिलकर के इस तरह से प्रकाशमान हो जाते हैं कि वह प्रकाश की किरणें इस धरती तक पहुंचती हैं और हम सब लोगों के लिए उससे प्रकाश और आतप दोनों प्राप्त होते हैं। तो ये सूर्य की किरणों में ही ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन ये बनेगा कहाँ पर? तो ये सूर्य के विमान में जो एक इंद्रिय जीव, उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर जो जीव उत्पन्न होंगे उस पर ये उन जीवों के शरीर के ये गुण धर्म होते हैं, उसके कारण से आतप हमारे पास तक आता है। तो ये आतप कहलाता है ना। तो एक तो ये सूर्य के विमानों में उसकी आउटर सरफेस पर, और दूसरा जो होता है वो जैसे कुछ मणियाँ होती हैं जिनमें भी सूर्य की तरह ही आभा होती है, प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जैसे एक सूर्यकांत मणि कहलाती है। तो उनमें भी इस तरीके से रहता है कि वो मणियाँ जहाँ कहीं भी रखी होती हैं तो सूर्य की तरह उनमें भी प्रकाश प्रताप आता है। तो वो भी जो है इसी आतप नाम कर्म के उदय के कारण से ऐसी सूर्य की तरह प्रताप देती हैं और जगमगाती हैं। ये आतप नाम कर्म का उदय कहलाता है। फिर इसी के साथ में आचार्य एक और नाम देते हैं उद्योत नाम कर्म। क्या देते हैं? उद्योत। उद्योत का मतलब होता है चमकीला, चमकने वाला। तो ऐसा प्रकाश जो चमचम करता हो, चमकता हो, जगमगाता हो, है ना, वो कहलाता है उद्योत नाम कर्म के उदय से। कुछ जीवों के शरीरों में इस तरीके की आपने कुछ विशेष जो लाइट देखी होती है वो त्रियंचों में ही होती है विशेष रूप से, है ना। जैसे कि जुगनू होता है ना, और भी कई आप जीव देखेंगे तो त्रियंच गति में भी बड़े बड़े बेहतरीन और बड़े बड़े आकर्षक जीव भी आपको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय मिल जाएंगे। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 11 में हम नाम कर्म की प्रकृतियों को जान रहे हैं, जिनके माध्यम से शरीर की रचना और उसकी उपलब्धियां मिलती हैं। अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से शरीर ना तो गुरु और ना लघु होता है, अर्थात ना तो बहुत भारी होता है जिसे वह स्वयं ही न उठा सके, और ना ही बहुत हल्का होता है जो रुई के फोई की तरह बिना हवा के भी उड़ता रहे। इस कर्म के उपकार के कारण
हम मन चाहे तरीके से कहीं पर भी बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। अपने शरीर को ना हम बहुत भारी और ना बहुत हल्का महसूस करते हैं। शरीर के अंदर बैलेंस बना रहता है। यह सिद्धों के अंदर प्रकट अगुरु लघु गुण से अलग है। उपघात नाम कर्म के उदय में जीव के शरीर में पेट, गले आदि में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिसके कारण से वह स्वयं बाधित और पीड़ित होता है और उसके कारण आत्मघात तक कर सकता है या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या कोई भी परिस्थिति जिसके माध्यम से जीव अपनी ही हिंसा कर ले, ऊपर से कूद पड़े, अग्नि में कूद कर जल जाए आदि, तो वह उपघात नाम कर्म के फल से होता है। उपघात नाम कर्म के तीव्र उदय में अपने ही शरीर के अवयव घातक बन जाते हैं, जैसे अपने ही नाखून, दांत आदि। झाड़ियों में अपने सींग उलझ जाने से बारहसिंगा तो प्राण ही गंवा देता है। किसी का शरीर भारी होने से उनके अंदर जोड़ों का दर्द आदि बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बढ़े हुए वजन के कारण जॉइंट्स पर वेट पड़ता है और घुटनों के अंदर का लिक्विड भी सूख जाता है। उपघात नाम कर्म के विपरीत परघात नाम कर्म के कारण जीव के शरीर के अवयव किसी अन्य के घात में कारण बनते हैं। उपघात को अशुभ और परघात को शुभ प्रकृति कहा गया है। यह आश्चर्य की बात है, यानी शरीर के किसी अवयव से दूसरे का घात हो जाए तो वह अशुभ नहीं है, लेकिन अगर खुद का ही घात हो जाए तो वह अशुभ है। शेर की दाढ़, उसके तीक्ष्ण दांत, नाखून, सर्प का विष, बिच्छू का डंक आदि अवयव दूसरों का घात करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। हर जीव के अंदर परघात नाम कर्म के उदय से एक शक्ति रहती है, जिससे वह दूसरे किसी न किसी जीव के लिए बाधा, घात का कारण बनती है। उपघात और परघात सभी जीवों में रहते हैं और ये साथ में भी होते हैं। जैसे आत्मघाती आतंकवादी खुद भी मरते हैं और कई लोगों को भी मारते हैं। चूँकि वह परघात करने के लिए उपघात भी करते हैं, इसीलिए यह मुख्य रूप से परघात ही है। हमने जाना कि हमें सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वह एक इंद्रिय जीवों के आताप नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। पृथ्वी का एक सूर्य के विमान की आउटर सरफेस पर आताप नाम कर्म का उदय लिए पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। उनके शरीर ही मिलकर प्रकाशमान होते हैं और उनके शरीर के इस गुण धर्म से ही आताप हमारे पास आता है। आताप का मतलब होता है आ अर्थात चारों ओर से, तप अर्थात तपना, जो चारों ओर से तपे, इस तरीके का प्रकाश और ताप। ये जीव आताप नाम कर्म के उदय से सूर्य के विमानों में अतिरिक्त सूर्यकांत आदि कुछ मणियों में भी सूर्य की तरह ही आभा और प्रकाश पैदा करते हैं। उद्योत का मतलब होता है चमचम करने वाला, जगमगाने वाला प्रकाश। उद्योत नाम कर्म के उदय से कुछ जीवों के शरीर में विशेष रूप से जुगनू आदि तिर्यंचों में एक विशेष लाइट देखी जाती है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही
सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सूर्य के प्रकाश का कारण कौन सा नामकर्म होता है? अगरु लघु नामकर्म, उपघात नामकर्म, आतप नामकर्म, उद्योत नामकर्म। अध्याय 8 की कक्षा 33 के आज के सवाल का सही उत्तर है 4। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्मबंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्मबंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। किस चीज का नाम है एंजॉय करना? अगर आपको यह लगता है कि एंजॉय करने का नाम है हमें माता पिता खुला छोड़ दें, हम कुछ भी करें, आप कुछ भी कर तो लोगे, लेकिन उस करने के बाद में आपको पछतावा होगा। वो पछतावा आपकी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब यह बात आपको कैसे समझाई जाए कि इस पछतावे से हम कैसे बचें? तो आचार्य कहते हैं हमेशा हमें करने योग्य कार्य को करना चाहिए और नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। करने योग्य जो कार्य है उसको करो और नहीं करने योग्य कार्य है उसे मत करो। अगर ये एक हमारे सामने सीमा रेखा बनी रहेगी हमारे दिमाग में कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, तो हम संयम के महत्व को समझ पाएंगे, जीवन में एंजॉय भी कर पाएंगे और जीवन में धर्म के साथ जी भी पाएंगे और जीवन में धर्म के साथ आनंद पूर्वक जीते हुए अच्छे से मरण भी कर पाएंगे। क्या सीखना है? केवल क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। और यह चीज हमेशा हर जगह सिखाई जाती है। योगा हो, मेडिटेशन हो, यहां तक कि मेडिसिन भी हो। किसी डॉक्टर के भी पास जाओगे तो भी अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो अब वो कहेगा अब आपको ये हड्डी हिलानी नहीं है। जब तक इस पे प्लास्टर चढ़ रहा है, जब तक इसको हमने किसी भी तरीके से बैंडेज से बांध रखा है, आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं देना है। डोंट, ये सिखाया जाता है। क्या डूज, क्या डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें हर स्टेप पे बताया जाता है। आपने गाड़ी ले ली, ब्रेक पर ध्यान नहीं दिया, सामने क्या आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने गाड़ी कहीं भी ठोक दी, गाड़ी तो ठुक गई, साथ में तुम भी ठुक गए। अब जब तुम ठुक गए तो क्या होगा? हड्डियों में ठोकर लगी, सामने और पत्थर की चीजें थी, आपकी हड्डियों में ब्रेक आ गया। वो ब्रेक नहीं लगाने से हड्डियां ब्रेक हो गई। समझ आ रहा है? कंट्रोलिंग ऑफ माइंड छूटी, कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेक हो छूट गया, और जैसे ही वो ब्रेक छूटा आपके लिए एक्सीडेंट हो गया, आपकी इंजरी हो गई, आप पड़े हो। अब ये क्या हो गया? संयम के असंयम। सुन रहे हो? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। संयम मतलब क्या है और असंयम का मतलब क्या है। जो बच्चे कहते हैं हमें एंजॉय करना है, आपने गाड़ी ले ली, एंजॉय कर लिया। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आपने गाड़ी लेकर के एंजॉय किया और उस एंजॉय में आपने जो ये असंयम कर दिया, अब जो आप गिर पड़े, ये जो टूट गए, ये क्या है? ये असंयम है। माता पिता, गुरुजन, धर्म सिर्फ इतना ही सिखाता है, बेटा तुम गाड़ी चलाओ लेकिन गाड़ी में ब्रेक लगा करके चलाओ, गाड़ी कहीं
ठुक ना जाए और तुम कहीं टूट ना जाओ, इसकी रक्षा के लिए तुमसे कहा जाता है बेटा ब्रेक लगाना, ये करना और ये नहीं करना, इसी का नाम संयम है। समझ आ रहा है? करने योग्य कार्य को करना। करने योग्य कार्य क्या हुआ? जब हम गाड़ी चला रहे हैं, जितनी उसमें स्पीड है सारी स्पीड दे देना, इसका नाम करने योग्य कार्य है। मान लो गाड़ी की क्षमता है 120 पे चलने की, तो हम कहीं भी 120 पे चला दें उसको? हमें देखना भी पड़ेगा ना कि ये एरिया कैसा है, रोड कैसी है, हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। 80 पे भी हमारे अगर हाथ कांप रहे हैं तो 120 पे कैसे जाएगी गाड़ी? करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है, ये हमें एवरी स्टेप पर ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमें संयम का महत्व समझ में आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संयम ही जीवन है। अगर धर्म ही जीवन है तो संयम ही जीवन है। और अगर जीवन में संयम नहीं रहा, जहां आप असंयमित हुए वहां आपने नहीं करने योग्य कार्यों को कर लिया, तो वह कार्य आपके लिए जीवन भर पछतावे के कार्य बने रहेंगे। मेरे पास कितनी ही ऐसी बहुएं आती हैं, बड़े व्यक्ति आते हैं जिन्होंने जीवन में गलत किया होता है या गलत उनके साथ हो जाता है। अब हो गया तो उनके मन में वो पछतावा हमेशा बना रहता है। उस पछतावे को दूर करने का अब कोई कारण जो था वो अब उनके सामने ये दिखाई देता है कि हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हमने अपने जीवन में गलत कर लिया, वो मुझे बार बार याद आता है। वो गलत क्या हो गया? उसका नाम क्या है? असंयम। संयम किसका नाम है? जो गलत ना होने दे, जो करने योग्य कार्य है बस उतना आपको करना, और जो नहीं करने योग्य कार्य है उससे बचना, इसका नाम है संयम धर्म। और यह धर्म आपकी रक्षा करने के लिए है, आपकी मौज मस्ती में कमी लाने के लिए नहीं है। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।